चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। अरे अरे अरे, ये क्या किया है तुमने? ओ नहीं, ये क्या, मैं तो तुमको जानता हूँ, तुम तो वैज्ञानिक। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी को बोलते हैं बुढ़ापे में जवानी। हाँ सचमुच। क्यों वैज्ञानिक, अपनी सफेद दाढ़ी को काट कर क्या कर डाला तुमने? लेकिन इस विचित्र तरीके से दाढ़ी काटने का क्या कारण है? दुर्गा पूजा आने वाली है तो मैंने इस बार नया दुर्गा पूजा स्पेशल कट कराया है। वैज्ञानिक तो बड़ा शौकीन निकला। ये शौक नहीं है, इसे हम पागलपन कहते हैं। पर जो भी हो, पूजा के लिए एक स्पेशल कट करवाना इतना बुरा भी नहीं है। ये सही मौका है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अलग अलग तरीके से बाल काटने के लिए मैं एक नाई को जानता हूँ। जूते की सिलाई हो या माँ काली की पूजा, जहाँ भी मंत्री महोदय ने हाथ लगाया वो हुआ बर्बाद। हाँ हाँ, ठीक बोला तुमने। हाथ लगाए या पैर लगाए, इस बार मंत्री पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हम। फिर स्पेशल पूजा कट? नहीं नहीं, इस बारे में मैं यदि किंतु परंतु इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। स्पेशल पूजा कट होगा ही, और मेरी इच्छा है कि सभी लोग स्पेशल पूजा कट करवाएं, चाहे वो सर के बाल कटवाएं या फिर मूछ दाढ़ी के। लेकिन नाई के अलावा ऐसा काम कौन कर सकता है भला? क्यों? जिसने उस वैज्ञानिक की दाढ़ी काटी वो बाकी लोगों का भी स्पेशल पूजा कट कर देगा, और उसका जो खर्च आएगा वो मैं भरूंगा, चाहे वो जितना भी खर्च हो। एक तो मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। ये सब उस गोपाल के कारण ही हुआ है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो ना गोपाल, लगता है खामाखा दाढ़ी कटवाकर मैंने सब लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। क्यों क्यों, कैसी समस्या? तो क्या ये समस्या नहीं है? महाराज ने इतना बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर डाल दिया है। इसमें चिंता की क्या बात है? अपने नाई को पकड़ कर ले आओ, बस हो गया। तुम्हें थोड़ी काटना है, काटेगा तो वो। हाँ हाँ गोपाल, ये सब करने से हमारा काम हो जाएगा। तो हो गया समझो, बस एक नाई को पकड़ कर ले आओ। हैं? बिल्कुल ठीक। कल ही सब लोगों के जाने से पहले मैं अपने जटेश्वर यानी जटा नाई को पकड़ कर ले आऊंगा। लेकिन गोपाल, तुम अगर मेरे साथ में वहाँ चलते तो शायद। अच्छा अच्छा, मैं कल तुम्हारे साथ ही चलूंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तब तो मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया। पर वैज्ञानिक, मैं तुम्हें निश्चिंत होने नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। रे बुढ़े, तू अभी तक मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जटा, अरे जटा, अरे कहाँ चला गया है तू? अरे अरे मंत्री महोदय, मेरी क्या किस्मत है। हाँ, किस्मत तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। हाँ है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन कहीं अगर महाराज के कान में खबर चली गई तो। खबर? मतलब क्या खबर? मतलब जानकर तेरा क्या फायदा होगा? हाँ? उससे अच्छा ये है कि ये पैसे पकड़ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। क्या कुछ समझ में आया तुमको? आपने जो भी बोला है, मैं उसके एक एक अक्षर का पालन करूँगा। बाप रे बाप, खुद की जिंदगी ही सबसे प्यारी होती है। बस बस यही तो कहना चाहता था मैं। लेकिन तब से तो हम चले ही जा रहे हैं। वही रहा जटा का घर। हाँ हाँ, पहुंच गए हम। हाँ हाँ, लेकिन
ये देखो, यहाँ पर तो पहले से ही ताला लगा हुआ है। मर गए। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गया होगा? और उसको अगर हम पकड़ के नहीं ले गए तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? अरे गोपाल भैया, जटा को ढूंढ रहे हो क्या? जटा को ढूंढेंगे ना, जटा के घर के सामने खड़े होकर क्या तुम्हें ढूंढेंगे? कल ही मैंने उसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाते हुए देखा था। ऐसा लगता है अगर हम डाल डाल चल रहे हैं तो कोई पात चल रहा है। नहीं, लगता है हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। कोई और ही तरकीब। तो क्या हुआ वैज्ञानिक? तो गया कहाँ तुम्हारा वो नाई? नहीं, यानी हाँ, नहीं। अरे मैं- ये हाँ ना क्या बोल रहे हो? अरे सीधे सीधे बोल दो कि काम नहीं कर पाए हो। नहीं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग नाई के घर पहुंचे तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है जो तुम कुछ भी बोलो और हम मान लें? हाँ हाँ, जैसे ही मैंने सबके स्पेशल पूजा कट करवाने की बात की, वैसे ही तुम्हारा नाई कहीं गायब हो गया। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। नहीं, अब तो मंत्री तुम ही इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मदद तो मैं कर दूंगा, पर क्या पैसे चाहिए? पर बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता ना। लगता है इस बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस ना, और बोलने की जरूरत नहीं है। और कल तुम सुबह सुबह सारा सामान लेकर आ जाना। और जो गोपाल के लिए मैंने बताया है ना, वो भूलना नहीं। एक भी बाल गोपाल के सर पर नहीं बचना चाहिए, कोई गलती ना हो। हाँ मंत्री, कहाँ है तुम्हारा नाई? कहीं दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो भी सुबह सुबह पंख फैलाकर कहीं उड़ गया? नहीं महाराज, आपका ये मंत्री कोई काम अधूरा नहीं करता। सिर्फ एक नहीं, मैंने दो नाइयों को एक साथ बुलाया है। क्यों? दो क्यों? असल में बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए मैंने नाई और उसके भाई दोनों को बुलाया है। और वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? असल में पास के शहर से आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। गोपाल, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। हाँ, ये रहे, आ गए दोनों। महाराज, मैं गढ़ और ये गड़ा। मतलब साथ में दोनों गड़गड़ा? बिल्कुल, वरना दोनों भाई कैसे कहलाते? बकवास मत करो। बहुत सारे पैसे खर्च करके शहर से मैंने इन दोनों को यहाँ बुलाया है। हाँ, पैसे तो काफी लगे होंगे ना इसमें। तुम कुछ और पैसे रख लो अपने पास, जेब खर्ची के लिए। जब कभी जरूरत हो तो ले लेना। तो अब हम अपना काम शुरू करें महाराज। हाँ, अब सबके सर के बाल और दाढ़ी की कटाई शुरू करो। अब देखो क्या होता है। अब तो बस देखकर जलना रह गया है। आइए आपसे ही शुरू करते हैं ये काम हम। हाँ, एकदम साफ सपाट सर, पर ब्लेड फेरने में बहुत मजा आएगा। इनका चेहरा क्यों जाना पहचाना लग रहा है। ध्यान से देखो तो जरा। हाँ, ना, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ? कैंची देखकर डर गए क्या? नहीं, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा ना हो कि बाल काटने के बहाने ये दोनों मुझे गंजाई कर डाले। क्या हुआ गोपाल, क्या तकलीफ है? अरे शुभ काम में देरी कैसी? नहीं महाराज, आज मैं बाल नहीं कटवा सकता। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं कल बाल कटवा लूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल करके मेरे जाल से छूट नहीं पाओगे गोपाल। आज कटाओ या कल कटाओ, गंजा तो तुम्हें होना ही पड़ेगा गोपाल। हाँ, कवि जी की मूछ भी थोड़ी काट दो। ओए माँ, हाँ, बस इतना ही। आहे चमत्कार, कितने सुंदर लग रहे हो। बाप रे, ये लोग ना बालों पर रहम करेंगे ना ही मूछों पर। ये नाई है या कसाई?
ये तो कविता लगी। पता नहीं ऐसी बातें कहाँ से आती है इन लोगों के दिमाग में। आज इतना ही रहने दीजिए महाराज, समय हो गया है। अब नहाकर दोपहर का खाना। ठीक है। अरे मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। नहीं नहीं, बाकी का काम अब तो कल ही होगा। हाँ, इसका मतलब जो करना है आज रात को ही करना होगा। हाँ? क्या गोपाल, क्या हुआ? एकदम चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, मनी मन एक हिसाब कर रहा हूँ। हिसाब हिसाब। एक नाई गायब हुआ और दो नाई अचानक प्रकट हुए। क्या गुलटे, क्या बात है? बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो ग ग ग ग अरे वो घोड़ा चोरी हो गया क्या? हाँ, नाम याद आया मुझे। उन दोनों नाइयों को देखा मैंने जंगल के पास, जब मैं जंगल से जा रहा था। हैं? वो दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे तो लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी और जब मैं पास गया तब मैंने देखा कि वहाँ पे वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, कोई हमें पहचान ही नहीं पाया कि हम असलियत में हैं कौन। ओहो, भेष तो हम लोगों ने बहुत अच्छा बदला था, है ना? बाबा, इस बात में कोई संदेह नहीं। बस वही नहीं, जितना जटा एक महीने में कमाता होगा, हमने एक दिन में कमा लिया। हाँ 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 हाँ, चल 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 देखते हैं कि वहाँ जटा क्या कर रहा है। उसे तो हमने अपने घर पे कैद कर रखा है कल सुबह से ही। देखते हैं उसका हाल। बाबा, अब हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। शाबाश गुलटे, शाबाश। तो इसके बदले वो और उसके बदले ये, ऊपर से दोनों भेष बदल कर आए थे। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है ये सब सुनकर। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। और इंतजार नहीं कर सकते। जो भी करना है अभी करना होगा। वैज्ञानिक, तुम घर जाओ। और तुम? मुझे कुछ काम है। ना ना, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मंत्री जल्दी गड़गड़ा को बुलाओ। और भी तो कितने सारे काम करने हैं। देखो कितने लोग बाकी हैं। पर महाराज, जिससे शुरुआत करनी है वही गायब है। हाँ हाँ, वही तो। अरे गोपाल कहाँ गया? गोपाल हाजिर है महाराज। ये क्या किया? मैंने सोचा था कि गोपाल को अपने सामने गंजा होते हुए देखूंगा, पर ये तो पहले से ही गंजा होकर आ गया। क्या करूं महाराज, सुबह सुबह एक नाई से मुलाकात हो गई। कई बरसों की पहचान है मेरी उससे, तो मैंने अपना पूजा स्पेशल कट करवा लिया। ओए माँ, गोपाल हो गया टकला, खाएगा भी ढोकला। सही कहा। खड़े हो जाओ गोपाल। खड़ा तो मैं हो गया महाराज, पर आपके पूजा स्पेशल कट का क्या हुआ? हाँ, ये सब देखकर मुझे भी बहुत मन हो रहा है स्पेशल कट कराने का। मंत्री, तुम्हारे नाइयों को बुलाओ, मेरी मूछें भी थोड़ा काट कर ठीक कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ आओ। महाराज की मूछ भी काट कर थोड़ा ठीक कर दूं, एकदम अच्छे से। थोड़ा आराम से धीरे धीरे काटो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, काटो। अरे ज्यादा हो गया, थोड़ा दाएं से काटो। अरे क्या कर रहे हो? यही मौका है, असली काम तो अब शुरू होगा। घटा, अरे ओ घाट वाला घटा। क्या मुझे घाट वाला बुलाने की इतनी हिम्मत? अरे बाप रे, अरे मेरी मूछ। अरे मर गया। उल्लू के पट्टे ने महाराज को ब्लेड मारकर महाराज की मूछ ही साफ कर दी। ये क्या? वो क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे मेरा नाम लेकर के पुकारा, ये कैसे हुआ? तुझे तो अब मैं देखता हूँ। नाम पहचान कर झूठ बोलकर तूने मेरी ही मूछ काट दी। तेरी इतनी हिम्मत?
मंत्री जी, उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए कहा। हमारा कोई दोस्त नहीं है। हाय, मेरी मूछ। बोल बोल, क्या बोल रहा था? बोल अभी के अभी बोल, वरना कोतवाल को बुलाकर अभी। ना ना, बोलता हूँ महाराज, मैं भी बताता हूँ। हमने ये सब मंत्री जी के कहने पर किया। जटानाई को यहाँ से भेजकर इन्होंने हमें इस काम को पूरा करने के लिए कहा था। और हमें देने का बहाना करके आपसे पैसे लेकर इन्होंने अपनी जेब भर ली। नहीं नहीं महाराज, मेरा मतलब छोड़ दीजिए महाराज, इस बार जाने दीजिए। मेरी मूछों को मुड़वाकर हैं कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? छोड़ तो दूंगा मैं तुझे, लेकिन तुम्हें भी पूजा के लिए एक स्पेशल पूजा कट करवाना पड़ेगा। पूजा स्पेशल कर? मंत्री, अब तो मैं तेरी असली खातिरदारी करवाऊंगा। अब तुम दोनों इधर आओ और अपनी माफ असली कर दीजिए कहानी महाराज, छोड़ और दीजिए इस मुझे। मंत्री का सर गंजा करके मैदान जितना साफ कर दो। मंत्री को तो अच्छे से सबक मिल गया, लेकिन गोपाल अब मेरा क्या होगा? पूजा से पहले अपनी मूछों को कैसे उगाऊं मैं? कोई तो उपाय बताओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बिना गंजा हुए गंजा हुआ ये पहनकर। वैसे ही आपको भी मैं एक नकली मूछ दूंगा महाराज, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या आपकी समस्या हल हुई? ओई माँ, गोपाल ने तो टकला होने का नाटक किया था। बिल्कुल हल हो गई मेरी समस्या। मूछ असली नहीं हुई तो क्या हुआ? जैसे भी हो, मेरा मान सम्मान तो बना रहेगा। महाराज, अब तो सिर्फ मेरा ही स्पेशल पूजा करना है। अरे कहाँ गई? सुनती हो? अरे सुन रहे हो? कहाँ हो? अरे कहाँ हो तुम? मुझे काम पे जाना है, तो क्या मुझे खाना मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, खाना तो जरूर मिलेगा। अब मैं रामू की माँ की तरह तो हूँ नहीं कि त्योहार में नए कपड़े ना मिले तो गुस्सा होके अपने बाप के घर चली जाऊँ। बल्कि मैं तो यही दिन रात रहकर इंतजार करूंगी कि कब तुम नए कपड़े लेकर मुझे दोगे, और ना जाने कब मेरे स्वामी मुझे कीमती नया हार खरीद कर देंगे। ए भगवान, लो शुरू हो गया। देखो मैं कहता हूँ कि तुम और कहोगे क्या? मैं कुछ बिना बोले पड़ी रहती हूँ। बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि जरी की डिजाइन वाली साड़ी चाहिए, या अच्छी सी ब्लाउज, या फिर महंगे झुमके चाहिए? कहा मैंने? देखो देखो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, समझी तुम? अब यहाँ भला समस्या क्या है? क्या मैंने तुम्हारी तरह किसी से पैसे उधार लिए हैं, या फिर दूध के पैसे चुरा चुरा कर मैंने एक बोरी धान खरीदा या दाल खरीदी? ए भगवान, क्या कोई भी बात तुम अपने पेट में पचा सकती हो? जब तक एक बात को 5 लोगों को ना कह दो तो तुम्हारा पेट नहीं भरता। तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को देगी या यूं ही चला जाऊं? ए भगवान, क्या मुसीबत है! खाना दो कहकर क्या पूरा गांव जमा कर लोगे? हाय रे फूटी किस्मत। धत तेरी की, छोड़ो, अभी नहीं खाता मैं खाना, मैं चला। अरे ये तो बहुत जोर की आवाज आ गई है इसमें से। हाँ, सच में मेरी कुदाल ने किसी चीज को ठोका है। देखता हूँ आखिर नीचे क्या है। अच्छा गोपाल, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई प्रस्ताव है? महाराज, हम लोगों का भले ही किसी न किसी तरह गुजारा हो रहा है, लेकिन उत्सव के समय पर हमारी प्रजा का क्या हाल है, इसकी खबर तो कभी नहीं ली गई। हाँ, सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, जैसे सबके बारे में सोचकर टकले गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए मैं कह रहा था, अगर हमारे मंत्री जी एक बार खुद जाकर। हाँ मंत्री, तुम्हें ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरा मतलब है, अभी त्योहार का समय है, तो अभी हर घर जाकर पता करो कि हमारी प्रजा किस हाल में है। इस टकले गोपाल ने तो मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया। क्या हुआ?
फिर से बड़बड़ 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 करने लगे। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था अभी त्योहार का इतना काम पड़ा है ना, तो मुझे हर तरफ नजर रखनी पड़ेगी। तो इसे नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये जिम्मेदारी सेनापति को दिया जाए और फिर मैं तो उसके साथ हूँ ही ना। हे भगवान, ये तो बड़ा चालाक है। हाँ? मुझे अच्छे से फंसाकर खुद बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ? ठीक है, फिर वही करो, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर मैं सारी खबर लूंगा। हाँ, समझे मंत्री? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, जब तक मैं हूँ तो फिर सब कुछ संभाल लूंगा। जैसे वो कोई मंत्री नहीं बल्कि अजूबा हो। अरे ये क्या है, ये क्या है? ये तो सोने की अशर्फियों से भरा एक घड़ा है। इस घड़े को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ से किसी ने मिट्टी खोदकर इसे निकाल लिया तो नहीं, इसे मैं इसी वक्त अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ एक और खतरा है। नहीं, मैं इसे घर नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये जगह याद नहीं रही तो? हाँ, बस अब मैं नहीं भूलूंगा। ये जो पौधा लगा है मैंने, इसे देखकर ठीक पहचान जाऊंगा मैं। अरे किसान भाई, कहो कैसे हो? कौन है? अच्छा, गोपाल भैया। क्या आपने मुझे कुछ कहा गोपाल भैया? ओहो, इसका मतलब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा इतने उदास क्यों लग रहे हो? गोपाल भैया, आप तो हर किसी की मदद करते हो ना गोपाल भैया। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ ना। देखा, मैंने सही पकड़ा था। जरूर कुछ गड़बड़ है। पर तुम लेकिन किसी को भी कुछ मत कहना भैया। क्या बात करते हो? पहले बताओ आखिर बात क्या है? आज खेत में अशर्फियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला, पर उसे घर लेके जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ भैया। क्या तुम्हें अशर्फियाँ मिली पर घर नहीं ले जा पा रहे हो? क्यों? तुम्हें तो पता ही है मेरी बीवी का स्वभाव। वो अशर्फियों के बारे में सबको बता देगी। वो अपने पेट में एक भी बात नहीं रख सकती है। पर अगर मेरी बात मानकर चलोगे तो तुम बेझिझक अपनी बीवी को इस घड़े के बारे में बता सकोगे। क्या सच कह रहे हो तुम? फिर तो हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे और उसके लिए तुम्हें थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? इंतजाम, खर्चा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भैया गोपाल, तुम्हारा इरादा क्या है? बताओ मुझे। तभी तो कहा, सिर्फ बोलने से काम चलेगा, दक्षिणा भी चाहिए जरा होगी। खुलकर तो बताओ। सुनो, ये सब क्या चल रहा है? अरे क्या बोल रही हो? ये जो कालिदास की तरह बड़े बड़े अक्षरों से ये सब तुमने क्या लिखना शुरू कर दिया है? ये सब क्या है? अच्छा ये कुछ नहीं। इस तरह एक जगह पर न बैठकर अगर तुम कुछ काम वगैरह कर लेते तो कुछ आमदनी होती ना, है ना? तो गोपाल भैया, तुम्हारे खर्चा पानी के लिए मैं तुम्हें 50 रुपए देता हूँ। हाँ ठीक है। तो अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो और आखिर में यहाँ जो भी लिखा है उसे पढ़ लेना। तो फिर मैं घर जाऊं? जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? देखा तुमने कैसे घर पर बैठे बैठे पैसा आ गया? हाँ? लेकिन मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। पर सब कुछ समझने की जरूरत क्या है बोलो? अब तुम कहाँ चल दिए? सुनो तो। अभी मुझे बाजार जाना है और फिर गुलटे और नेपला से मिलना है। अभी बाजार जाओगे? भगवान जाने इस बुढ़े के मन में क्या चल रहा है। अरे कहाँ गई? सुनती हो? पता है क्या हुआ? है? क्या हुआ? कुछ छुपाने वाली बात है क्या? तुम्हें पता है आज मेरी मुलाकात एक साधु से हुई है। फिर वही बात, धत तेरी की। मैंने सोचा ना जाने क्या बात हो गई। अरे सुन तो लो। साधु बाबा की बात मानकर चलेंगे तो हमारे ढेर सारी अशर्फियाँ मिल सकती है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? अशर्फियाँ? अशर्फियाँ? बोलो ना,
बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, साधु बाबा ने और क्या कहा तुमसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह से लिख कर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। क्या सही कह रहे हो? धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कुछ बोला नहीं जा सकता, दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो, मछली लटकती पेड़ की शाखा से और खरगोश निकला तालाब से। अगर मिट्टी को जरा तुमने टटोला, धरती खोलेगी किस्मत का ताला। सुना तुमने? क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे साधु बाबा ने कहा, कल सुबह तुम्हें लेकर मैं सोने की अशरफियाँ ढूंढने निकलूंगा। अगर हमें वो मिल गया तो फिर हमारी सारी परेशानियाँ मिट जाएंगी। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। अरे बाबा, सोने से क्या होगा? नींद थोड़े ही ना आएगी। क्यों सेनापति, क्या नगर में घूमकर कोई खबर लाए हो कि नहीं? क्या खबर? मुझे मुसीबत में डालकर आप तो बच निकले। हाँ? इसमें मुसीबत की क्या बात है भाई? हैं? क्या तुम्हें कोई काम नहीं दिया जाए? और मैं किस किस काम को संभालता रहूं? हैं? आप क्या काम करेंगे मुझे क्या पता, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि आपने मुझे अच्छी तरह से फंसा दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे देखते ही तो लोग अच्छी तरह से पहचान जाते हैं, तो अंदर की खबर मैं कैसे निकाल पाऊंगा भला? अच्छा, तो ये मामला है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे ये कोई बात ही नहीं है। मैं करता हूँ तुम्हारी मुश्किल आसान। अपना भेष बदलो और जहाँ जाना है जाओ। हाँ, सही कहा। हाँ, तो फिर मैं कल भेष बदल कर ही जाऊंगा जगह जगह। गोपाल दादाजी, दादाजी हम लोग आ गए हैं। क्या हुआ? हम लोगों को बुलाकर खुद आप सो रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। कितना कुछ लिया है गोपाल दादाजी आपने? बाएं हाथ में मछली पकड़ने का जाल, दूसरे हाथ में एक थैली। चलो चलो, अब और बातें नहीं करके निकलते हैं, बहुत काम है। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह बच्चों को लेकर बुढ़ा आखिर चला कहाँ? हे भगवान, इस पागल का मैं क्या करूं? भगवान बचाए इन्हें। गया बुढ़ा। हाँ हाँ, यही वाला पेड़, यही वाला। यहाँ पर इस डाल पर रख दो। हाँ हाँ, उसी पर। हाँ हाँ, थोड़ा ढीला बांध, थोड़ा और। बस बस बस, ठीक है। यहाँ देखो, इसे यहाँ रख रहा हूँ। देखो, बिल्कुल उस तरफ। हाँ हाँ, उसी तरफ। तालाब के पास एक गड्ढा है। हाँ हाँ, यहीं पर है। हाँ, वहीं पर रख, जाल को फंसा दो। रख दिया है। बढ़िया, सब बिल्कुल प्लान के मुताबिक कर दिया है। अब बस छुपकर खेल का भरपूर मजा उठाना है। हाँ। अरे सुनो, क्या लिखा था उन्होंने? हाँ, सुनो, मछली लटकती पेड़ की शाखा से और खरगोश निकलता तालाब से। अगर मिट्टी को जरा तुमने टटोला, धरती खोलेगी किस्मत का ताला। हाँ, इसका मतलब क्या पेड़ से मछली लटकती हुई मिलेगी? हाँ। अरे हाँ, वो देखो, उधर देखो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। सच में पेड़ से एक मछली लटक रही है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या ये? सुनो जी, सुनो तो, वहाँ तालाब के पास जाल के अंदर वो क्या चीज है? अरे वो तो एक खरगोश है। हे भगवान, साधु बाबा की कही हुई सारी बातें सच हो रही है ना? तो क्या है, गोपाल भैया को कोई जादू तो ना आता है? क्या हुआ? अरे अब तो क्या बड़बड़ करने लगे? नहीं, असल में मन ही मन सोच रहा था कि खुदाई कहाँ से शुरू करूं। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल इसी जगह पर खोदूंगा। यहाँ खोदूंगा। देखो, अशरफियों से बड़ा घड़ा निकला है, सोने से बड़ा घड़ा मिला है। हे भगवान, ये तो सचमुच की अशरफियाँ हैं। लेकिन सावधान, इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, समझे? मैं मर जाऊंगी, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगी। भाभी, ओ भाभी, दूध लेकर जाओ। हाँ हाँ, दो
और भला कितने दिन तुम दूध दोगे? क्यों भाभी, क्या आप और दूध नहीं लोगे? नहीं नहीं, अब तो हम लोग खुद अपनी गाय खरीद लेंगे। कितनी अशर्फी। मर गया। अभी अगर इसे नहीं रोका तो ये सब बता देगी। सुनो सुनो, अब रहने दो। आज शहद देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोटी से ही काम चला लूंगा। दूध वाले भैया, अब आप चलिए चलिए, ठीक है। हे भगवान, मैं अभी सब कुछ बोल देती शायद। अल्लाह के नाम पे कुछ दे माँ। हाँ हाँ दूंगी, क्यों नहीं, जरूर दूंगी। आपको भिक्षा जरूर दूंगी। क्या बात है, इनकी बातें सुनकर कुछ अजीब लग रहा है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है तू? हैं? खुशी नहीं होगी मुझे? क्या अशर्फियों से भरा एक घड़ा मिलना कोई छोटी बात है? गया? नहीं नहीं नहीं, मैं अब और रोक नहीं पाया। अब ये सारी बातों का खुलासा कर देगी ये कैसी बात है? फिर तो इसके बारे में महाराज को अभी खबर देनी होगी। अरे ये क्या? ये तो सेनापति है। अभी चलो हमारे महाराज से मिलने, वहीं पर दिखाना उन्हें अपने कर्तव्य। सुना है कि आज आपको अशर्फियों से भरा एक घड़ा मिला है। अशर्फिया? नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे राज्य में अशर्फियाँ मिल रही हैं? वैसे भी पैसे से भरा एक घड़ा बहुत भारी होगा। कहाँ रखी है अशर्फियाँ, जल्दी बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। हाँ, अशर्फियों के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है महाराज। महाराज, ये आदमी हमें कुछ नहीं बताएगा। इससे अच्छा इसकी बीवी से पूछते हैं। जी महाराज, उसकी बीवी ने ही तो मुझे उन अशर्फियों के बारे में बताया था। हाँ 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 हाँ, तुम ही बताओ कि ये अशर्फिया तुम्हें कहाँ से मिली है? ए भगवान, क्या असल में गोपाल की बुद्धि ये थी? हाँ हाँ, मैं आपको सब बताती हूँ। एक साधु बाबा हिमालय से आए थे। क्या? अशर्फिया और साधु बाबा? नहीं नहीं, इसमें तो तुक बिल्कुल भी नहीं बनेगी बाबा। हाँ, फिर उनकी बातें सुनकर हम चल पड़े। उसके बाद क्या हुआ बताओ? सड़क के पास उस दिन एक पेड़ से अनेक मछलियाँ लटक रही थीं। अरे ये क्या बात हुई? ये क्या, पेड़ से लटकती हुई मछलियाँ? ये तो बिल्कुल असंभव है। कलयुग, कलयुग, घोर कलयुग। और तालाब, जब हमने तालाब में जाल फेंका तो खरगोश निकला। तालाब में से खरगोश? अरे बस बस बस, इतनी देर से मुंह में जो भी आए बोले चली जा रही हो। हाँ महाराज, कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ महाराज ही क्यों, हम सब लोग भी समझ पा रहे हैं। ये किसान की बीवी तो बिल्कुल पागल है। उसे तो मेरे हिसाब से इलाज की जरूरत और है। उसके साथ कुछ साधारण ज्ञान की शिक्षा। अरे सेनापति, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? अरे तुम ऐसे पागल लोगों को यहाँ क्यों उठा लाए? अब सुनो मेरी बात, अगले 7 दिनों तक तुम्हें अस्तबल में सोना होगा। हाँ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज कि ये सारी बातें झूठ है। और आप किसान की बीवी, खबरदार, अगर आपने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की तो अगली बार तुम्हें बंदी बनाकर कारावास में डलवा दूंगा। अरे अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, अपनी बीवी को लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ, अगर बचना चाहते हो तो। ये भी कहने की बात है? ये भी क्या कोई कहने की बात है? आप मेरे लिए भगवान है गोपाल दादा, आप मेरे भगवान हैं।